हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर 2020 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन है 0.000001 का वर्ग रूप होगा। वर्ग रूप एक तरीके से स्क्वायर रूट ही होता है, बस उसके ऊपर स्क्वायर का साइन लगाना पड़ेगा। तो इधर 2 जीरो को एक बार, फिर अगेन 2 जीरो को एक बार, और इस 0 1 को 1, ये 0 पॉइंट और इसी का स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, यानी 0.001 का होल स्क्वायर। इस हिसाब से आंसर 2 इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 3/4, वो भी माइनस में, माइनस इन ब्रैकेट -5/-4 ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को। तो देखते हैं सॉल्यूशन। -3/4 माइनस इन ब्रैकेट -5/-4। इधर हमें पता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के पास माइनस माइनस साइन होते हैं तो उन्हें कैंसिल कर देते हैं। अगेन -3/4 माइनस, क्योंकि साइन कट चुके हैं इसलिए 5/4, और ये बराबर होगा। इससे पहले माइनस कॉमन कर लेते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो 3/4 + 5/4 इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट। अब क्योंकि हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर दोनों के न्यूमरेटर, यानी जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर के अंश को ऐसे ही जोड़ देते हैं। अब इसमें 3 और 5 के बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस लिखेंगे। यहीं पे अगर माइनस होता है तो हम लोग माइनस लगा देते हैं। इस हिसाब से 5 और 3 8, और नीचे 4 वैसे लिखे रहेगा, माइनस का साइन। इस हिसाब से आंसर आएगा -2। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहले हम लोगों को अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड हो। तो इस हिसाब से 80 के आगे 81, जैसा कि पता है 81 3 से डिवाइड होती है। 82 2 से डिवाइड होती है, और 83 किसी से नहीं होती है, इसलिए ये अभाज्य होगी। उसके बाद 84 डिवाइड होती है, 85 भी डिवाइड होती है, 86 भी डिवाइड होती है। अगला क्वेश्चन है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हमें अनुवर्ती का मतलब पता होना चाहिए। अनु का मतलब होता है बाद, तो इस हिसाब से 6 के बाद की संख्या 7 होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में x डिग्री का मान कितना होगा। तो ये हो गया ट्राइंगल, ये एक लाइन 160 डिग्री की, और इस एंगल को x लेट कर लेते हैं, और एक एंगल दिया हुआ है 51। अब क्योंकि हमें पता है कोई भी सीधी अगर लाइन होती है तो वो 180 डिग्री एंगल बनाती है, और अगर उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं तो उन सभी का सम यानी योग भी 180 होता है। तो इस हिसाब से 107 डिग्री में ये पूरी सीधी लाइन है, जिसमें से इतना पोर्शन 107 डिग्री है, और क्योंकि ये 180 होगा इसलिए बचा हुआ पोर्शन 180 - 107 होगा, और इसका डिफरेंस होगा 73। तो इस हिसाब से अंदर का एंगल 73 आ गया। अब हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तीनों एंगल में x डिग्री प्लस 73 डिग्री प्लस 51 डिग्री, ये तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन क्रिएट हो गई है। अगेन x प्लस, अब 73 प्लस 51 को जोड़ देते हैं, 124 आता है, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं 124, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड है प्लस में, जब ये राइट में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 56। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न चालू होते हैं, जिसमें छठा क्वेश्चन है a⁵ b माइनस a b⁵ का गुणनखंड यानी फैक्टर। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड करते हैं इसमें कॉमन कौन है। कॉमन वो होता है जो जितने भी हम लोग को वेरिएबल्स या नंबर्स दिए होते हैं उनमें सब में वो होना चाहिए, उस नंबर को कॉमन नंबर कहते हैं।
हम इसे सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे a की पावर 5 का मतलब होता है कि a को 5 टाइम्स लिखा जाए, यानी a को 5 बार लिखा जाए। इस हिसाब से a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b माइनस a b की पावर 5, यानी अब की b को 5 बार लिखना है। अब इसमें से हम लोग कॉमन फाइंड करते हैं, यानी ऐसा नंबर जो दोनों वेरिएबल्स में हो। दोनों वेरिएबल्स मतलब माइनस से पहले वाले नंबर में और माइनस के बाद वाले नंबर में। तो इस हिसाब से a दोनों में कॉमन है। उसके बाद अगेन यहाँ पे a तो है लेकिन उधर नहीं है, इस हिसाब से यहाँ पे लास्ट पे b कॉमन मिला, यानी हम लोग के पास कॉमन नंबर है a और b। और जो बचे कुछ नंबर है उन्हें ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे a 4 बार है यानी a की पावर 4 माइनस यहाँ पे b 4 बार है इसलिए b की पावर 4, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अगेन एक फॉर्मूला क्रिएट करेगा। a की पावर 4 को हम लोग a स्क्वायर लिख सकते हैं और इसी तरीके से b की पावर 4 को b स्क्वायर फिर इसकी पावर स्क्वायर, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी x के ऊपर पावर की पावर लगी है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर यही यूज़ किया गया है। अगेन ए बी इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जहाँ पर ए स्क्वायर को हम लोग ने ए माना हुआ है और बी स्क्वायर को बी। तो ए प्लस बी का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से ए बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मेरे फैक्टर हो जाएंगे।